बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ नेहा श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। विषय पर बात करेंगे उससे पहले आज के पंचांग के बारे में जान लेते हैं। पंडित जी, क्या कुछ कहता है आज का पंचांग? जी नमस्कार। INH 24/7 के सभी दर्शकों को पंडित अरविंद तिवारी का बहुत बहुत नमस्कार। और जो भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को विभिन्न प्लेटफॉर्म पे देख पा रहे हैं उन सभी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ग्रह गोचर और पंचांग से। तो आज 24 मई 2023 का दिन है। दिन बुधवार का है। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है। विक्रम संवत 2080 वर्तमान में चल रहा है। शक संवत 1945 है। आज का जो राहु काल रहेगा वो दोपहर में 12 से 1:30 बजे के बीच में रहेगा, थोड़ा ध्यान रखिए। वहीं आज का जो ग्रह गोचर है बहुत ही शानदार है। देखिए, गुरु ग्रह सूर्य इस समय वृषभ राशि में है। चंद्रमा अभी मिथुन में है। अभी से आधा घंटे के बाद वो प्रवेश करेंगे कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र के साथ। मंगल इस समय कर्क राशि में चंद्रमा के साथ युति बनाएगा। वहीं बुध ग्रह अब मेष राशि में है। इसके बाद की हम बात करते हैं गुरु ग्रह की, वो भी मेष राशि में गोचरत हैं। वहीं शुक्र इस समय मिथुन राशि में, वो भी आने वाले 3 दिनों के बाद कर्क राशि में मंगल के साथ युति बनाएंगे। वहीं शनि अपनी स्वयं की राशि यानी कुंभ राशि में है। राहु मेष राशि में है और केतु तुला राशि में। तो ये था आज का ग्रह गोचर और पंचांग। तो ये तो बात हुई ग्रह गोचर और पंचांग की। अब हम बात करते हैं आज के विषय के बारे में। आज का विषय है मेडिकल शिक्षा में जाने के क्या योग हैं, क्योंकि किसी भी शिक्षा में आप जानते हैं तो राशियों के अनुसार उनका क्या प्रभाव पड़ता है। पंडित जी से समझ लेते हैं किस तरीके से इसे आप बताएंगे। देखिए, हमारे पास दर्शकों के प्रश्न आते हैं। हमने आज उन्हीं प्रश्नों में से एक प्रश्न उठाया, क्योंकि अभी नीट का रिजल्ट नहीं निकला है। बहुत सारे माता पिता कई बार हमारे इसी प्रोग्राम के माध्यम से पूछते हैं कि साहब हमारी बच्चे या बच्ची की कुंडली में डॉक्टर बनने का योग है क्या? ऐसे कारण हो सकते हैं जिसमें बच्चा चिकित्सा के क्षेत्र में जा सकता है। देखिए, कुंडली के 12 भाव और 9 ग्रह इसके बारे में बहुत सुंदर हमको बताते हैं कि कैसे क्या आपकी कुंडली में, आपके बच्चे की कुंडली में डॉक्टर बनने का योग है। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले डॉक्टर बनाने में 3 ग्रहों की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे पहला है गुरु, दूसरा है शुक्र, तीसरा है बुध। और कहीं ना कहीं जब गुरु जिसको हम कहते हैं दूषित हो जाता है, तब डॉक्टर की तरफ लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार शुक्र भी यदि मंगल के साथ दूषित हो जाता है तब भी डॉक्टर बनते हैं। वहीं बुध ग्रह भी यदि दूषित हो जाता है तब भी डॉक्टर बनते हैं, क्योंकि डॉक्टरी का काम में चीर फाड़ करना होती है। शिक्षा जैसे बात होती है कि अमुक मनुष्य टीचर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, चांसलर बनेगा, वाइस चांसलर बनेगा, तो वो गुरु के शुभ योग होते हैं जिसके चलते जातक इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ता है। परंतु आप देखेंगे कि जब भी बुध और शुक्र और गुरु ये खराब होंगे तो जरूर इस तरह की चीजों में आगे बढ़ता है। तो सबसे पहला योग, यदि जातक की जन्म कुंडली में लग्न में गुरु ग्रह बैठा हो अकेला और उसके ऊपर शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो या शनि की दृष्टि पड़ रही हो या चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, ऐसा जातक तब भी मेडिकल फील्ड में यानी एक अच्छा डॉक्टर बनता है। बहुत बुद्धिशाली और बड़े धैर्य के साथ वो इलाज करता है। यदि शुक्र ग्रह बुध ग्रह के साथ युति बना ले और किसी भी भाव में बैठा हो, खासतौर से लग्न में बैठा हो, द्वितीय भाव में हो, तृतीय में हो, चतुर्थ में हो, पंचम में हो, सप्तम में हो, नवम भाव में हो, दशम भाव में हो, या वो एकादश भाव में बैठा हो, तब भी जातक मेडिकल फील्ड में जाता है, बहुत अच्छा चिकित्सक बनता है। और यदि एकादश भाव में उच्च के बुध के साथ बैठ जाए तो जातक डेंटिस्ट भी बनता है, दांतों का डॉक्टर, क्योंकि ये जो हमारे मुख का इलाका है यानी दांत का इलाका है, गले का इलाका है, ये बुध से प्रभावित होता है। उच्च का बुध यदि शुक्र के साथ युति बनाएगा तो जातक जो है वो दांतों का डॉक्टर बनता है, या कई बार नाक कान गले का डॉक्टर भी बनता है, क्योंकि
बुध का मूल क्षेत्र जो माना जाता है वो नाक कान गला सबसे ज्यादा मानते हैं, तो इस फील्ड में चला जाता है। इसके बाद यदि जातक की कुंडली यदि कर्क लग्न की हो, मैंने बहुत सारे जो डॉक्टर्स देखे हैं, खासतौर से जो लोग ब्रेन यानी न्यूरो सर्जन होते हैं, तो ये आंखों के सर्जन होते हैं, तो आप देखेंगे उनकी कुंडली में मंगल और शुक्र अमूमन कंजक्शन में मिलता है। वो या तो चौथे भाव में हो, सप्तम भाव में हो, लग्न में बैठा हो, या द्वादश या 12वें भाव में भी यदि बैठा हो, और ऐसी कुंडली में, जातक की कुंडली में गुरु स्वराशिस्थ हो या मित्र की राशि में बैठा हो, तो ऐसे जातक न्यूरो सर्जन या आंखों के डॉक्टर हमेशा बनते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि यदि इन ग्रहों की युति हो तो भी बहुत लाभकारी होते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी कमाल की चीज होती है, मंगल शनि को देखे या शनि मंगल को देखे, या मंगल और शनि दोनों एक साथ बैठ जाएं, तो भी जातक डॉक्टर बनता है। डॉक्टर के साथ साथ वो ज्योतिष का काम भी करता है, क्योंकि उसको एक इंट्यूशन पावर, यानी जिसको हम आम भाषा में कहते हैं सिक्स्थ सेंस, प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा जातक डॉक्टरी फील्ड में बहुत तेजी से अपने पेशेंट के जो परेशानी है उसको समझ जाता है। एक और चीज मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा, मंगल ग्रह भी डॉक्टर बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, हालांकि अकेला ग्रह होता है। मंगल ग्रह यदि सप्तम भाव में बैठे, जातक की कुंडली में अष्टम भाव में बैठे, या कई बार द्वादश भाव यानी 12वें भाव में बैठे, यदि उसका कंजक्शन शनि के साथ हो, यानी युति शनि के साथ हो, बुध के साथ हो, शुक्र के साथ हो, या अकेला भी बैठा हो, ऐसा जातक तब भी डॉक्टर बनता है। खासतौर से ऐसा डॉक्टर जो है वो प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, होम्योपैथी और आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत ही लाभकारी होता है। देखिए, जो लोग आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनकी कुंडली में गुरु ग्रह, चूंकि गुरु ग्रह उनको आयुर्वेद की ओर ले जाता है। गुरु की युति यदि बुध के साथ हो, गुरु की युति यदि शुक्र के साथ हो, तो ऐसा जातक आयुर्वेद या आयुर्वेद की क्षेत्र में बहुत आगे और नाम कमा सकता है। कुछ लोग आपने देखा होगा होम्योपैथी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ते हैं। होम्योपैथी के क्षेत्र में जो लोग आगे बढ़ते हैं उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है उनको आगे बढ़ाने में, वो है गुरु ग्रह। तो ऐसा जातक जो होम्योपैथी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, गुरु ग्रह यदि उच्च का हो, लग्न में बैठे, चौथे भाव में बैठे, पंचम भाव में बैठे, सप्तम भाव में बैठे, अष्टम भाव में बैठे, दशम भाव में बैठे, इवन एकादश भाव में बैठे, तो ऐसा जातक होम्योपैथी के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। जी, यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं पंडित जी, पीयूष इंदौर से। पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत है सितारों की चाल में। क्या कुछ आप पूछना चाहते हैं? जन्म तिथि, जन्म स्थान, जन्म समय के साथ पूछ लीजिए। नमस्कार गुरुदेव, मैं मेरी बेटी के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। क्या हो गया जी, उनका डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 31 अगस्त 2013 जी, 10:42 सुबह, इंदौर। क्या पूछना चाहते हैं? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि ये कुछ सरकारी नौकरी, इसको किस लाइन में पढ़ाया जाए, कोई सरकारी नौकरी आगे लगने के इसके चांस है, किस लाइन में इसको अपन डाला जाए? एक क्लास कोई नौकरी मिल सकती है आगे चल के कि नहीं मिलेगी? क्या बी क्लास क्या है? पीयूष जी, आपकी जो बिटिया की कुंडली है उसमें सरकारी क्षेत्र में जाने के योग हैं। बिल्कुल आप अपनी बिटिया को तैयारी कराएं, मेहनत कराएं। लड़की मेहनती है, परंतु उसकी कुंडली में बुध ग्रह बेहद कमजोर स्थिति में है। तो जब भी आपको लगे तो बुध ग्रह को मजबूत बनाने के लिए बिटिया को एक अच्छा पन्ना रत्न सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में जरूर पहनाइए। लड़की की कुंडली में सरकारी नौकरी और उच्च पद पाने के योग हैं। बिल्कुल प्रयास करिए, मेहनत करेगी, अवश्य सफलता मिलेगी। जी पंडित जी, हम विषय पे बात कर लेते हैं। मेडिकल की पढ़ाई क्योंकि थोड़ी सी टफ होती है और लोग बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद भी सफलता नहीं मिलती है, खास करके नीट की परीक्षा जब लोग देते हैं। क्या कुछ करना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ कि आपको सफलता मिले? देखिए, हमारा काम है कि हम यदि अपनी कुंडली के ग्रहों को मजबूत बनाए तो निसंदेह लाभ होगा। देखिए, नीट जैसी जो परीक्षा है ये केवल और केवल आपके तेज दिमाग और मेहनत से ही आप इसमें पार पा सकते हैं।
क्योंकि सरकारी मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए आपके पास 550 600 नंबर होना चाहिए और 750 नंबर के आसपास का ये टेस्ट होता है। हिंदुस्तान में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बेहद कम है। ब्रेन का काम है, बुद्धि का काम है, तो आपको सबसे पहले अपने गुरु ग्रह को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। गुरु ग्रह को मजबूत आप कैसे बना सकते हैं? एक अच्छा पुखराज पहनिए। पुखराज पहनना संभव ना हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। उसका पाठ करना संभव ना हो तो गुरु का जो मंत्र है, ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः, आप इस मंत्र का जाप करिए। इससे आपका गुरु मजबूत होगा, मेहनत करने में आपको सफलता मिलेगी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपको लाभ भी बहुत ज्यादा मिलेगा। बुध के साथ साथ जातक की कुंडली में गुरु के साथ साथ बुध का मजबूत होना भी बेहद आवश्यक है। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए बेशक पन्ना रत्न पहनना चाहिए। पन्ना पहनना संभव ना हो, क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राएं गरीब घर के होते हैं। रत्न एफोर्ड करना यानी रत्न को खरीद पाना अपने आप में एक बड़ा दुष्कर कार्य है। और आजकल पुखराज, मूंगा, माणिक और पन्ना जैसे रत्न, नीलम जैसे रत्न लाखों रुपए में चले गए। इनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, बहुत महंगे आते हैं। तो पन्ना पहनना संभव हो तो जरूर पन्ना पहनिए, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में। और नहीं पहन पाना संभव हो तो भगवान गणेश की पूजा कीजिए। नियमित रूप से भगवान गणेश को आप दूर्वा चढ़ाइए। नियमित रूप से आप भगवान गणेश को मोदक चढ़ाइए, उनके मंत्र का जाप करिए। ओम गंग गणपतिये नमः, बहुत सुंदर सा मंत्र है। ओम गणेशाय नमः, गणेश जी का चालीसा। आप बुध के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम बम बुधाय नमः, बहुत सुंदर सा मंत्र, इसको करिए, आपको लाभ होगा। इसके साथ साथ क्योंकि मेडिकल की फील्ड हमेशा जहां पर जातक को ऑपरेट करना पड़ता है, काटना पड़ता है, रक्त देखना पड़ता है, तो मंगल और शुक्र इसकी भूमिका निभाते हैं। मंगल ग्रह को मजबूत करने का उपाय मैं हमेशा अपने दर्शकों को बताता हूं कि आप मंगल के मंत्र का जाप करें, ओम अम अंगारकाय नमः। या इसके अलावा बच्चा जब भी पढ़ने जाए तो घर से उसको गुड़ खाकर खिलाकर भेजें, उससे मंगल ग्रह बहुत मजबूत होता है। इसके अलावा शुक्र ग्रह का मजबूत होना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि यही ग्रह जातक को मेडिकल फील्ड में ले जाते हैं। शुक्र ग्रह को मजबूत करना है, भगवान शिव यानी भोलेनाथ की पूजा अर्चना करिए। बेटे या बिटिया से नियमित रूप से उनके ऊपर जल चढ़वाइए। दूध से मिला हुआ, दूध मिश्रित जल, यदि उसमें थोड़ी सी चीनी यानी शक्कर भी आप मिला देंगे, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप अभिषेक करिए, उनके मंत्र का जाप करिए, ओम नमः शिवाय। या आप नहीं कर सकते हैं तो ओपेल रत्न भी आता है, जो कि शुक्र का रत्न है। सीधे हाथ की तीसरी उंगली में, जिसको हम रिंग फिंगर या अनामिका कहते हैं, वहां पहन पाना संभव ना तो आप इसको इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी में भी पहन सकते हैं। बहुत लाभ देता है, तो आप इसको करके देखिए। इन उपायों को करेंगे, निसंदेह लाभ होगा। जी पंडित जी, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, खास करके हम पूछेंगे, क्या कुंडली में ही तय हो जाता है कि वो भविष्य में क्या बनेगा? खास करके डॉक्टर बिल्कुल बनने की बात कर लें। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल यदि हम बात करते हैं, बच्चे के जन्म से बात करते हैं, जब बेटा या बिटिया का जन्म होता है तो अमूमन योग्य विद्वानों के पास लोग कुंडली दिखाने जाते हैं कि साहब हमारा बच्चा पैदा हुआ है, ये क्या बनेगा। देखिए, जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में ग्रहों का निर्धारण करना बहुत आसान काम है। जैसे अभी एक दर्शक जिन्होंने अपनी बिटिया के बारे में पूछा क्या होगा, देखिए दशम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। दशम भाव में चंद्रमा जब भी बैठता है तो जातक को सरकारी नौकरी जरूर देता है। सरकारी नौकरी ना भी दे तो भी निजी क्षेत्र में उच्च पद जरूर देता है। दशम भाव में यदि बड़े ग्रह बैठे हों, खासतौर से यदि आप शुक्र बुध की बात कर ले, उच्च का शुक्र यानी मीन राशि का शुक्र नीच के बुध के साथ कंजक्ट हो जाए, तब भी जातक मेडिकल फील्ड में चला जाता है। लग्न में बैठे तब भी जातक जो है वो डॉक्टर या मेडिकल फील्ड में चला जाता है। यानी एक ग्रह का नीच का होकर एक दूसरे ग्रह, यानी शुक्र उच्च का हो, बुध नीच का हो, बुध उच्च का हो, शुक्र नीच का हो, ऐसा जातक मेडिकल फील्ड में जरूर जाता है। और वो ना भी जा पाए तो जीवन भर वो डॉक्टरी क्षेत्र का अनुभव लेता रहता है। उसको दवाइयों का इतना ज्ञान होता है कि वो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी उसके ज्ञान के सामने नतमस्तक होते हैं। तो ये ग्रह जातक को उस फील्ड में ले जाते हैं। परंतु आजकल के बच्चों में कंसंट्रेशन की बहुत प्रॉब्लम है। अमूमन हमारे हिंदुस्तान की राशि चूंकि कर्क है,
चंद्रमा के स्वामित्व वाले देश में हम लोग निवास करते हैं, कंसंट्रेशन यानी चित्त में एकाग्रता की बहुत कमी है। तो जो भी लोग मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं वो अपने चंद्रमा को जरूर मजबूत करें। मस्तक पर सफेद चंदन का तिलक जरूर लगाइए। दही प्रातःकाल उनको जरूर खाना चाहिए, 200 ग्राम 150 ग्राम यानी एक कटोरी भर के अच्छा दही आप प्रातःकाल नियमित रूप से जरूर खाएं। इससे शुक्र भी मजबूत होगा, चंद्रमा भी मजबूत होगा। दिन भर सफेद चीजों का सेवन करेंगे, दूध है, दही है, इसके अलावा मट्ठा छाछ वगैरह भी यदि वो पीते हैं उससे भी चंद्रमा मजबूत होता है। करके देखिए, निसंदेह हमारे दर्शकों को और उनके बच्चों को जरूर लाभ होगा। जी, जिस तरीके से पंडित जी आपने उपाय बताए जरूर उनसे लाभ मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं राशिफल की। क्या कुछ कहता है राशिफल, कैसा बीतेगा आज जातकों का दिन? बिल्कुल नेहा जी, एक एक करके हम 12 राशियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो आज मेष राशि वाले जातकों का समय थोड़ा सा कमजोर है, क्योंकि चंद्रमा का गोचर अभी लगभग 10 बजे से कर्क राशि में होने वाला है। तो थोड़ा मन अशांत रह सकता है, हो सकता है आप किसी छोटी सी बात को लेकर नाराज हो जाएं, लेकिन सलाह यही है कि जरूरी काम बिल्कुल भी ना करें, मन को शांत रखें और खासतौर से आज प्रेम संबंधों से बचने की कोशिश करें। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि कर्क राशि वृषभ राशि है। वृषभ राशि वाले जातकों का समय आज बढ़िया है। देखिए, सितारे यानी खासतौर से चंद्रमा आज पराक्रम भाव में अभी थोड़ी देर बाद कर्क राशि में प्रवेश करेगा और मंगल के साथ उसकी युति बनेगी। तो आने वाले 2 दिन बेहद शानदार हैं। जितने भी आपके आवश्यक काम है उनको आप तेजी से संपन्न कर लें। प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों के लिए दिन आज बेहद खास बना हुआ है। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि मिथुन राशि है। मिथुन राशि वाले जातकों का समय अभी पूरी तरह से आपके पक्ष में है। अपने कार्यों को तेजी से संपन्न कर लें, मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज की स्थिति काफी बेहतर जरूर बनी रहेगी। प्रेम संबंधों के लिए दिन आज बहुत ही सुंदर बना हुआ है। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं जो कि कर्क राशि है। कर्क राशि वाले जातकों का समय आज से सामान्य हो रहा है। देखिए, चंद्रमा अभी थोड़ी देर के बाद आप ही की राशि में मंगल के साथ युति करेगा, तो मन शांत हो जाएगा, कामकाज की स्थिति काफी बेहतर रहेगी, मन बेहद प्रसन्न रहेगा, जो भी तनाव है उसमें कमी आएगी और आज प्रेम संबंधों के लिए दिन बेहद खास बना हुआ है। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों का समय आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मन अशांत रहेगा, खर्च में बढ़ोतरी होगी, तनाव बढ़ा रहेगा। कोई भी काम आप करने की कोशिश करेंगे उसमें मन नहीं लगेगा, इसलिए सलाह यही है, जरूरी काम बिल्कुल ना करें। अगली राशि की बात करते हैं जो कि कन्या राशि है। कन्या राशि वाले जातकों का समय अभी भी आपके पक्ष का है। देखिए, चंद्रमा थोड़ी देर बाद एकादश भाव में गोचर करेगा मंगल के साथ, जिसके चलते आपको धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान आपका मिलेगा और आने वाले 2 दिन बेहद शानदार हैं। तो अपने जितने भी जरूरी निर्णय हैं और कार्य उनको तेजी से करने। आज प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों के लिए दिन बेहद शानदार है। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं जो कि तुला राशि है। तुला राशि वाले जातकों का समय बहुत ही शानदार है। सितारे मजबूत होकर दशम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके चलते आपका कामकाज बढ़िया रहेगा, मन शांत रहेगा, प्रसन्नता से ओतप्रोत रहेंगे, विरोधी पक्ष कमजोर बना रहेगा। तो अपने अच्छे कार्यों को जरूर और तेजी से संपन्न करें। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं जो कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय आज से सामान्य हो रहा है। अभी पिछले 3 दिनों से आप बेहद परेशान थे। चंद्रमा का गोचर अष्टम भाव में था, तो जिसके चलते परेशानी थी, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद जैसे ही भाग्य स्थान में प्रवेश करेगा, तनाव में कमी होगी, शिक्षा और प्रतियोगिता में आपकी रुचि बढ़ेगी, सफल होंगे, धर्म कर्म में आपकी आस्था जरूर बढ़ेगी। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि धनु राशि है। धनु राशि वाले जातकों के सितारे आज बहुत ही कमजोर हैं। मन अशांत रहेगा, कामकाज में रुचि नहीं रहेगी, सेहत थोड़ी सी कमजोर रह सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखें। और लोग आज आप मदद मांगने जाएंगे, उनसे कोई काम काज कराना चाहते हैं तो उसमें असफलता आपको जरूर मिल सकती है। अगली राशि की बात करते हैं जो कि मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों का समय आज पूरी तरह से आपके पक्ष में है। थोड़ी देर के बाद चंद्रमा सप्तम भाव में गोचर करेगा मंगल के साथ, तो समय बहुत ही शानदार रहेगा। ये आने वाले 2 दिन मकर राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छे हैं। मित्रों परिजनों से लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों के लिए समय बेहद खास है। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं जो कि कुंभ राशि है। कुंभ राशि वाले जातकों का समय आज सामान्य है।
लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे ही चंद्रमा का गोचर छठे भाव में होगा, मन बेहद शांत रहेगा, कामकाज में रुचि बढ़ेगी, लोग आपकी मदद करेंगे, परंतु धन से जुड़ी हुई चिंता आपके मन में बनी रहेगी। तो अपने समय का सदुपयोग करें। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं, जो कि मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों का समय आज से सामान्य होने जा रहा है। 2.5 दिनों से चंद्रमा चौथे भाव में था, पंचम भाव में प्रवेश करेगा, जिसके चलते कामकाज थोड़ा सा बेहतर होगा, तनाव और परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, लोग आपकी मदद करेंगे, कार्यक्षेत्र आपके अनुकूलता से परिपूर्ण रहेगा। तो ये तो बात हुई आज की राशियों के बारे में। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और दर्शकों को बताने के लिए कि कैसा बीतेगा उनका आज का दिन। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सितारों की चाल में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।